राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं आषाढ़ मास की कथा अध्याय 3 और 4। तो चलिए सुनते हैं। लक्ष्मी नारायणी नमो नमः। सूत जी पृथ्वी के साथ भगवान वाराहदेव जब वृषभांचल पर चले गए तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी से कहा, हे महामते, यह प्रसंग भी हमें विस्तार से कह सुनाइए। तब सूत जी ने उत्तर दिया कि हे मुनियों, आप सभी लोग पूर्व काल की इस पुण्यमय कथा का श्रवण कीजिए। सबसे पहले मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वाराह रूप धारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरि पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित थी। उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के सामने एक प्रश्न पूछा। पृथ्वी देवी ने कहा कि हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं? जो भी मंत्र आपको सदैव प्रिय हो और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता हो, ऐसा वह मंत्र आप मुझे बताइए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त और मन तथा इंद्रियों को वश रखने वाला हो, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। और यह मंत्र ओम नमः श्री वराय धरणी युद्धरणाय स्वाहा मुमुक्षो पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला इस मंत्र के संकर्षण ऋषि में ही देवता का कहा हुआ हूँ। इसका छंद पक्ति और श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और फिर इसका 4 लाख जप करना चाहिए। घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ज्ञान बता रहा हूँ। अतः करण को शुद्ध करने वाला हे समुद्र बसने देवी, मेरे अंगों की कांत शुद्ध स्फटिक गिरि के समान क्षेत्र है, श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र के वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है, 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरट शोभा पाता है। वक्ष में स्थल श्रीवत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभय, दानी मुद्रा और कमल से शोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विशोभित किया है। श्री कश्यप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है। उसी के ऊपर मैं विराजमान रहता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो मनुष्य सदैव अष्टोत्तर सत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अंत में निश्चय ही मुझ की प्राप्त कर लेता है। भगवान वारादेव के मुख से अपने स्वरूप और मंत्र के विषय में सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया कि हे देवी, पृथ्वी ने कहा कि हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसे किस फल की प्राप्ति हुई थी, यह भी आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया था और इसी पर्वत पर रहकर उसका जप करके उन्होंने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। और उसके बाद मुझे अभीष्ट वरदान प्राप्त करने के बाद वे मेरे परम पद को प्राप्त हो गए थे। और इसके उपरांत पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो चुके थे। उस समय इसी मंत्र से यहीं पर मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था। हे भूदेवी, बाकी और भी अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया था। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी के इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी ने अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने के लिए समर्थ बने थे। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वाराहदेव ने देवी पृथ्वी के एक और प्रसंग कह सुनाया। भगवान वाराह ने कहा, हे महादेवी, पृथ्वी में मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए थे। और इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान के अंदर वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सत्य वायु देवता का प्रयोग करते हुए निवास करते थे। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अद्भुत रूप से रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पूछा कि हे प्रभु, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ पर उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वाराह कहते हैं कि देवी महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बार बार प्रसन्न किया और उसके बाद
भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो। उनके ऐसे वचन कहने पर श्री भू देवियों के साथ भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहा कि हे देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ और मैं यहीं पर निवास करूँगा, लेकिन यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम में चले गए। और तभी से भगवान विष्णु मुनियों के ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि से विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते थे और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सद्य उनकी आराधना करते थे, वायु देवता सेवा में संलग्न रहते थे। एक समय की बात है कि मित्र वर्मा की मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शंक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। ध्रुव श्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं विकटांचल के समीप पवित्र तपोवन में चले गए। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा बने। वे एक पतिव्रती थे, केवल अपनी पत्नी धर्मपत्नी धरणी के प्रति उनका मन अनुरक्त रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने यज्ञ के लिए आर्णी नदी के किनारे भूमि का शोधन करवाया। जब सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते हुए राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की सैया पर सोई हुई थी। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली जैसी उसकी शोभा थी। उन्हें देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उन्हें गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ वे बड़े प्रसन्न हुए। और उसी समय आकाशवाणी हुई। और यह आकाशवाणी क्या थी, उसमें राजा कौन सा आदेश प्राप्त हुआ, इसकी कथा आप सुनेंगे अध्याय 4 में। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कथा अध्याय 4। अध्याय 3 में आपने सुना कि राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हो गए थे। वे एक पत्नी व्रत धारण करने वाले थे, सदाचारी तथा भगवान में रुचि रखने वाले थे और आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले थे। एक समय जब वे सोने के हल से पृथ्वी को जोत रहे थे, उस समय पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई थी। उस कन्या को राजा ने अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगे, यह मेरी पुत्री होगी। और उतने में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम अच्छे से पालन पोषण करो और उसको लेकर जाओ। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, हे प्रिय, यह भगवान की दी हुई हमारी कन्या है, इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन थे, इसलिए हमारे ही लिए भगवान ने यह पुत्री भेजी है। ऐसा कहकर आकाशराज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक उस कन्या को सौंप दिया। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेघ राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुभिजिया बज उठी और राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ दे दिया। केवल छत्र और चावल रख लिया। 1 करोड़ कपिला गाय और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पूर्ण मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रिया संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। हे पृथ्वी देवी, आकाशराज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। जब भगवान इस प्रकार बता रहे थे, तब पृथ्वी देवी ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपने आकाशराज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी यह आयोनिजा कन्या का नाम क्या रखा गया। तब भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, बुद्धिमान आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी, पद्मावती, पद्मालया इत्यादि रखा है। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त होने लगी। एक दिन पद्मिनी शुक्ल और कोकिलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी और उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात ही घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा कि हे भीरु, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आकाशराज की कन्या हूँ, कृपया मेरे लक्षण बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, इसके ऊपर
चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख बंद मुस्कान से सुशोभित है, तुम्हारे अधर विव फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुए साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई दे रही हो। इतना कहकर नारद मुनि पद्मिनी उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा, हे सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर आकाश राजी कन्या के साथ वह सखियों भी वन में गई। फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी और फिर वे सभी सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति कांत कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद आकार कानों के समीप पहुँचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य सारंग धनुष और दूसरे में सुवर्णमय बाण धारण किया था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र के आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंकड़, बाजूबंद और कनरधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिसकी पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यथोपवित से चमक रहा था और इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सभी स्त्रियां चकित हो गईं और घोड़सवार एक भेड़िए को ढूंढ रहा था और वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आ चुका और उसने उनके पूछने लगा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या। यह सुनकर स्त्रियों ने उत्तर दिया, क्या तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध्य हैं। आकाशराज के द्वारा सुरक्षित इस वन को शीघ्र बाहर चले जाओ। उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़े उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यह कमर के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, यह सुरवीर, यह हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है। यह आकाशराज की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। और सुंदर शरीर वाले पुरुष, अब तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किस के लिए यहाँ पर आए हो? सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान के साथ इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे विकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ और इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि इस सुंदरी पर पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी सखियाँ क्रोधित हो गई और तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही विकटांचल पर चले गए। वहाँ अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुँचकर वे घोड़े से उतर गए और कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। उसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके बकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके वहीं बैठ गई। उसने देखा कि श्रीहरि नेत्र बंद करके किसी को याद कर रहे थे। तब उस सखी ने कहा, हे देवेश्वर, उठिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रसोई तैयार की गई है। अब आप भोजन कर लीजिए, पधारिए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम की वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पश्चिमवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे पीछे चला आया और उसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हरने के लिए मेरे आश्रम के पास गया था। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वसी चेष्टा जानकर सीता को अपने साथ लेकर पाताल लोक चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंप दिया और फिर स्वयं लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और फिर मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाकर बिठाया। उसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में फिर से प्रवेश कर लिया और उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक मननंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मुझे हाथ में दे दिया और फिर इस प्रकार कहा कि हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय
करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने मुझे कहा कि हे प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय करने वाली है, यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। यह सुनकर मैंने कहा, मैं कलयुग में तुम्हारे कथन के अनुसार अवश्य कार्य करूँगा। तब यह देवताओं की पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगी, उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री बनेगी। हे सखी, इस प्रकार मैंने लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती और उसके नेत्र कमल के समान सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था तब वह मेरे देखने में आई थी। वह वकुल मालिक, तुम वहाँ जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से प्रसन्नता की योग्य है या नहीं। और फिर वह कुल मालिक का सखी भगवान का आदेश पाकर निकल पड़ी। उसके बाद क्या होता है उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे कथा अध्याय 5 में। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।